हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम देखने वाले थे दांत के बारे में। दांत के बारे में आपको बिल्कुल डिटेल में बताएंगे, अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके। तो चलिए दांत के बारे में हम शुरू करते हैं। देखिए, दांत बोले या तो तीत बोले, तो तीत के बारे में अच्छी बात की, क्योंकि हमारे पास तीत है तो हमको तीत के बारे में पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी है। क्योंकि तीत के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, और अपने शरीर के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे। तो चलिए आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करके बताते हैं। आप अपने समझते रहिए अपने दांत के बारे में। देखिए, पहले दांत क्या है? ह्यूमन टीथ। ह्यूमन मतलब मानव टीथ। मानव के दांत के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, दांत का जब हम अध्ययन करते हैं उसके बारे में जानते हैं, उसके बारे में समझते हैं कि किस किस से मिलकर बनाए थे, कितने परत होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी। मानव के दांत का अध्ययन करना ओडोंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। देखिए, ओडोंटोलॉजी। फिर मानव के जीवन काल में कुल कितने दांत होते हैं? हम लोग सोचते हैं हमारे पास सिर्फ 32 दांत होते हैं। नहीं भाई, आपके पास 32 दांत तो होते हैं, बट एक बार क्या कहते हैं, टूट के तब आते हैं 32 दांत। क्योंकि एक बार पहले ही होते हैं, क्योंकि आप जब छोटे छोटे रहते हो तो भी एक बार दांत आते हैं। फिर उसके बाद जब टूटते हैं तो फिर भी एक बार दांत आते हैं। तो पूरे टोटल मिलाकर हमारे पास 52 दांत जीवन काल में आते हैं। कितने दांत आते हैं? 52। मतलब जब हम छोटे होते हैं, जब हम दूध पीते रहते हैं तो उसको बोलते हैं दूध वाला दांत। तो दूध वाला दांत हमारे जीवन काल में कितना आता है? 20 ठो आता है। कितना आता है? दूध का दांत कितना आता है? 20 ठो आता है। दूध का दांत कितना आता है? 20 आता है। और उसके बाद जब हम एडल्ट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो हमारे पास क्या आता है? वो टूटकर फिर टोटल कितने 32 दांत आते हैं। तो 20 और 32 मिलाकर कितने हो जाएंगे हमारे पास? 52 दांत। मतलब हमारे जीवन काल में पूरे 52 दांत आते हैं। दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। दूध के दांत में देखिए, दूध के दांत में आपको एक खासियत रखती है। पहले इसको बता लेते हैं, फिर दूध के दांत के बारे में बताते हैं। देखिए, फिर हमारे दांत का जो क्षति पहुंचाती है, जो हमारे दांत के हानि पहुंचाती है, वो कौन सा होता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन जो तत्व होता है वो हमारे दांत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। हमारे दांत में क्या होता है? झंझाहट पैदा करता है। जो कहते हैं ना, हमारे पानी लग रहा है, दर्द कर रहा है, तो कब? फ्लोरीन की वजह से होता है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद फिर टीथ के प्रकार, दांत के प्रकार। दांत के देखिए कितने प्रकार होते हैं। दांत के 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कृंतक, रदनक, अग्रचौड़क, क्षौरक। कृंतक, रदनक, अग्रचौड़क, क्षौरक। देखिए, कृंतक को हम बोलते हैं इंसीजर, और रदनक को बोलते हैं केनाइन, अग्रचौड़क बोलते हैं प्रीमोलर, और फिर क्या होते हैं? चौड़क बोलते हैं मोलर। ये भी आपको याद रखना है। देखिए, कृंतक की संख्या जो होती है हमारे कितना होती है? 4 होती है। ये जो हर ऊपर का 4 दांत होता है, इसे क्या बोलते हैं? कृंतक बोलते हैं। ऊपर का ये 4 दांत होता है जिससे हम काटते हैं कोई चीज़। हम देखिए, हम बचपन में क्या करते थे, जब मेरी मम्मी क्या करती थी, जब हम कहीं से खेल कर आते थे तो क्या करती थी, रोटी लेकर उसमें नमक तेल लगा कर दे देती थी, तो उसको मोड़ के क्या करते थे? खाते थे। तो खाते जब थे, जो काटते थे, तो किससे काटते थे? कृंतक से। किससे? कृंतक से। तो आप इससे याद रखिए, काटने का काम कौन करता है? कृंतक। देखिए, ऊपर 4 है, नीचे 4। तो 4 में देखिए, 4 ऊपर है, 4 नीचे है, तो कुल कितने दांत हो गए? 8। मतलब 4 उसमें 2 से गुणा कर दिए, 8 दांत। तो हमारे कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। देखिए, हमारे नोज के सामने है। किसके सामने है? नोज के सामने है। जिसे क्या बोलेंगे? नोज टीथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नोज टीथ बोलेंगे। और ये काम क्या करता है? काटने का काम करता है। आपको याद रखना है, कृंतक का काम क्या करता है? हम रोटी काटते थे, बचपन में रोटी काटते थे, तो ये काटने काम करती है। इसकी संख्या 4 ऊपर होती है, 4 नीचे, टोटल मिलाकर 8 होती है। ये हमारे नोज के सामने जस्ट होती है, तो इसे क्या करते हैं? नोज टीथ बोलते हैं। इतना आपको याद रखना है कृंतक के बारे में। बिल्कुल आसान भाषा में आपको कृंतक का बता दिए। उसके बाद जाते हैं रदनक। रदनक का काम क्या होता है? देखिए, फिर रदनक का काम क्या होता है? कृंतक के जस्ट बगले 2 दांत आप देख रहे हैं, एक इस तरफ, एक इस तरफ। तो क्या करता है? कभी कभी देखिए, यही दांत किसी किसी में बड़ा बड़ा हो जाता है, फरसा जैसे इनका कहते हैं ना, तो दांतों फरसा निकला हुआ। तो इस बात नहीं है, वो लोग का बड़ा हो जाता है। यह दांत क्या कहते हैं? कभी आपने ईखो चूहा होगा, उसके कहते हैं उसी से फाड़ते हैं। तो क्या कहता है? फाड़ने का काम करता है। रदनक का काम क्या है? फाड़ने का। ईखो चूहते हैं ना, तो इसी बगल से फाड़ते हैं, नहीं कि इससे फाड़ते हैं, तो बगल दांत से फाड़ते हैं। तो इसकी संख्या क्या आती है? ऊपर 2 होती है, एक इस तरफ, एक इस तरफ। दो ऊपर है तो 2 नीचे हो जाएगा, तो 2 से गुणा कर देंगे तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी? 4 इसकी संख्या होती है। रत्नक की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ये काम क्या करता है? फाड़ने का काम करता है। ये देखिए, हमारे जस्ट क्या होता है? आँख के बगल में होता है। आँख के बगल देखिए, चुड़ैल उड़ैल का दांत यहीं बड़ा होता है। चुड़ैल का दांत यहीं बड़ा होता है, तो इसलिए इसे चुड़ैल कहते हैं। तो ये आँख के जस्ट बगल में होता है, जिसे क्या कहते हैं? आई टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई टीथ। आई टीथ। उसके बाद जाते हैं अग्रचौड़क।
अग्र चौड़क की संख्या कितनी होती है, जस्ट इसी के अगर हमारा दो दांत जो होता है उसे अग्र चौड़क कहते हैं। दो इस तरफ दो इस तरफ, तो कुल कितने हो गए, 4 हो गए। दो इस तरफ दो इस तरफ और दो नीचे उसी तरफ होते रहते हैं। कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे हमारे, 8 हो जाएंगे। 8 हो जाएंगे। इसका काम क्या होता है, चबाने मतलब पीसने का काम करता है, मतलब बोल सकते हैं चबाने का काम करता है। ये क्या करता है, चबाने का काम करता है। ये देखिए हमारे गालों के सामने है, ये क्या होते हैं, ये हमारे चिक मतलब चिक टीथ कहते हैं, मतलब चिक टीथ कहते हैं इसे। इसका काम करेगा, एक पीसने का काम करता है, ये भी आपको रखना है। फिर हमारे सबसे नीचे जिसे हम बोलते हैं चौभर, क्या बोलते हैं, चौभर बोलते हैं। देखिए इसकी संख्या कितनी होती है, ये 3 इस तरफ होता है, 3 इस तरफ, कुल मिलाकर 6। 6 ऊपर 6 नीचे, तो कुल कितने इसकी संख्या होती है, 12 होती है। कितना होता है, 12। 12 में जो होता है इसका काम क्या होता है, ये पीसने का काम करता है, ये भी पीसने का काम करता है, पीसने का काम करता है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। कृंतक, रत्नक, अग्रचौड़क क्या होता है, कृंतक का काम क्या होता है, काटने का काम करता है। अग्रचौड़क रत्नक का काम क्या होता है, फाड़ने का काम करता है। चौड़क का काम क्या होता है, ये भी पीसने का काम करता है। अग्रचौड़क काम क्या होता है, पीसने का काम करता है। अब आपको एक बात याद रखना है, जो ये कृंतक, कृंतक तो हमारे सबसे पहले आता है, दुद्धू वाले दांत में भी सबसे पहले आता है। फिर हो गया रत्नक, रत्नक भी क्या होता है हमारा आ जाता है। अग्रचौड़क, अग्रचौड़क देखिए ये बच्चों में दूध वाले दांत में अग्रचौड़क नहीं आता है। दूध वाले दांत में क्या होता है, ये अग्रचौड़क नहीं आता है। और चौड़क का देखिए, चौड़क क्या होता है, 3 3 जोड़ा होता है। जैसे इस तरफ से हमारा चौड़क हो गया, 3 ऊपर हो गया, फिर 6 ऊपर हो गया, क्योंकि दोनों साइड होता है। तो 6 ऊपर हो गया, 6 हमारा नीचे भी हो जाएगा। तो ये क्या होता है, 6 ऊपर हो गया, 6 नीचे, 6 ऊपर 6 नीचे। तो क्या होता है, एक जोड़ी जो होता है ऊपर नहीं पाया जाता है। क्या होता है, एक जोड़ी ऊपर नहीं पाया जाता, मतलब इसमें क्या होता है, एक जोड़ी कम ही पाया जाता है। तो बोचेंगे चौभर दांत बच्चों में क्या होता है, तो 2 जोड़ी ही आता है, एक जोड़ी नहीं आता है, ये आपको याद रखना है। हाँ, जैसे आपको देखिए मैंने बता दिया ना, ये देखिए हमारा क्या है, कृंतक दांत है। ये क्या होता है, रत्नक है। फिर क्या होता है, अग्रचौड़क है। ये क्या है, चौड़क है। देखिए चौड़क, ये अग्रचौड़क तो बच्चों में बिल्कुल नहीं आता, दूध वाले दांत में अग्रचौड़क दांत नहीं आता है। और चौड़क में सिर्फ 2 जोड़ी आता है, एक जोड़ी ये वाला नहीं आता है, ऊपर का सबसे अंदर का दांत नहीं आता है। तो यहाँ आपको याद रखना है कि दूध वाले दांत में कौन सा दांत नहीं आता है, कौन सा दांत आता है। अब देखिए दांत पे कितने परत होते हैं, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। दांत हमारे देखिए बहुत चमकता रहता है, किसके कारण हमारा दांत चमकता है, वो भी आपको देखिए। देखिए हमारे दांत पे पाया जाता है, पहली परत जो सबसे ऊपर होती है उसे बोलते हैं इनामेल। क्या होता है, इनामेल। इनामेल क्या करता है, यह दांत का सबसे मजबूत होता है, सबसे मजबूत होता है, सॉरी यह सबसे कठोर होता है। सबसे कठोर क्या होता है, दांत का सबसे ऊपर का भाग जिसे इनामोल बोलते हैं, यह सबसे कठोर होता है। सबसे मजबूत तो हमारा जबड़ा होता है, जबड़ा सबसे मजबूत होता है। और इनामल क्या होता है, सबसे कठोर होता है। इनामल देखिए कैल्शियम और कार्बोक्सी पेप्टाइल, कार्बोक्सी पेप्टाइल से बना होता है, कैल्शियम और कार्बोक्सी पेप्टाइल का बना होता है इनामेल। दांत पे 2 परत होती है, कितनी परत होती है, ये हमारा टीथ है, इस पर अंदर एक परत होती है, एक ऊपर होती है। जो ऊपर होती है इसे बोलते हैं इनामेल, क्या बोलते हैं, इनामेल बोलते हैं। जो कि क्या होते हैं, फास्फेट से, कैल्शियम और कार्बोक्सी पेप्टाइड से बनी होती है, कैल्शियम और कार्बोक्सी पेप्टाइड बनी होती है। जो अंदर होता है इसे डेक्टिन कहते हैं, क्या बोलते हैं, डेक्टिन बोलते हैं। जो अंदर होता है इसे डेक्टिन बोलते हैं। यह कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, किससे बना होता है, कैल्शियम फास्फेट से बनाते हैं, कैल्शियम फास्फेट से बना है। अब इसके अंदर भी देखिए एक ऐसे आमनस के जैसा समझना है, देखिए जिसे पल्प बोलते हैं, पल्प बोलते हैं। देखिए क्या कहता है, हमारे जो अंग होते हैं अंदर, उस अंगों से नस के जैसा होता है, जोड़ता है। जो कि हमको क्या होता है, जब पानी वानी लगता है तो उसी के माध्यम से हमारे पूरे पता चलता है कि हाँ यार हमको पानी झुनझुनी लग रही है, तो उसी के कारण होता है। तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, और कुछ बाकी है तो चलिए एक्सप्लेन एक बार कर देते हैं। चलिए आपको ऐसे एक बार बता देते हैं। देखिए हमारे पास कितने दांत होते हैं। दांत का अध्ययन करना क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी। दांत जीवन काल में कितने बार आते हैं, 2 बार आते हैं। एक बार दूध का दांत आता है, एक बार हमारा जो दांत आता है एडल्ट में। उसके बाद कहते हैं दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, कृंतक, रत्नक, अग्रचौड़क, चौड़क। कृंतक का काम होता है काटने का, इनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है, 4 ऊपर 4 नीचे। इसे क्या कहते हैं, नोज तीथ बोलते हैं। फिर उसके बाद रत्नक, रत्नक क्या कहते हैं, यह फाड़ने का काम करता है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है, 2 ऊपर 2 नीचे। इसे क्या कहते हैं, आई तीथ बोलते हैं। उसके बाद होता है रत्नक के बाद अग्रचौड़क। अग्रचौड़क का काम क्या होता है, पीसने का काम करता है या तो चबाने का काम करता है। इनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है, 4 ऊपर 4 नीचे। अग्रचौड़क संख्या कितनी होती है, 8 होती है,
4 ऊपर 4 नीचे। उसके बाद होते हैं चौड़क। चौड़क क्या कहते हैं, या खींचने का काम करती है। इसकी संख्या कितनी होती है, या कितनी होती है, 8 होती है। कितनी होती है, सॉरी 6 होती है। 6 ऊपर 6 नीचे, तो मतलब इसकी संख्या 12 हो जाएगी। अब टोटल आप जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12, 12 4 8 4 12, 12 12 24, 24 8 कितना हो जाएगा, 32।